हेलो लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है बेंजामिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, एच टेट एंड सी टेट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इससे नेट पेपर 1 में क्वेश्चन आता है और एच टेट सी टेट में भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसकी टैक्सोनॉमी के बारे में, और कैसे हम इनको ट्रिक से लर्न कर सकते हैं वो भी देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेंजामिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। बेंजामिन ब्लूम थे जूइश अमेरिकन। इस टैक्सोनॉमी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि एजुकेशनल हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको कैसे हम क्लासीफाई करते हैं, कैसे उनको अचीव करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ मास्टरी लर्निंग। सबसे पहले हम देखते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वर्ड आया है टैक्सिस से। टैक्सिस यानी कि अरेंजमेंट्स, नॉर्म्स होते हैं, मॉडल, पैटर्न्स या एग्जाम्पलर जो हमारे लिए सेट किए जाते हैं कि इनके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं हमारे आने वाले जो डोमेन्स आएंगे उनको। बेंजामिन ब्लूम्स ने 3 तरीके से क्लासीफाई किया है कि हम कैसे अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं और कैसे करते हैं। फर्स्ट जो डोमेन है वो है कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन यानी कि हम हेड को यूज़ करते हैं, यानी कि माइंड को। जो भी हमारे माइंड से एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हम किसी कंसेप्ट को समझते हैं और उसको अप्लाई करके देखते हैं लाइफ में, उसको लर्न करते हैं, ये सब कोग्निटिव डोमेन के अंडर आता है। नेक्स्ट है हमारा अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन यानी कि हम किसी चीज़ को फील करते हैं। जब हम किसी चीज़ यानी कि हम रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करते हैं किसी इवेंट को, तो इस तरीके से हम अपने हार्ट से उस चीज़ को लर्न करने की या अपने अंदर उतारने की माइंड में कोशिश करते हैं। थर्ड इज़ साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन यानी कि प्रैक्टिकल तरीके से, यानी कि जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, इस तरीके से हम कैसे लर्निंग हमारी करते हैं, ये है साइकोमोटर डोमेन। नेक्स्ट आता है इनका एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट इज़ कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन होता है प्रॉपरली एक्सरसाइज ऑफ माइंड। ये दिया था ब्लूम ने। हमारे माइंड के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं या क्या प्रोसेस है, क्या सीक्वेंस है लर्निंग का। इन्होंने दिए थे कोग्निटिव डोमेन में 2 मॉडल हैं इनके। फर्स्ट 1956 में आया था, सेकंड आया था 2001 में। ठीक है, फर्स्ट जो था, जो 1956 वाला था, वो नाउन की फॉर्म में था और सेकंड वाला जो था वो वर्ब की फॉर्म में था। तो अब हम इन दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट जो 1956 वाला था उसमें था, फर्स्ट स्टेप तो था नॉलेज यानी कि हमारे पास सबसे पहले होती है नॉलेज, फिर हम उसको कॉम्प्रीहेंशन यानी कि हम समझ के देखते हैं, सेकंड उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे, पहले उसका एनालिसिस यानी कि हम उसको टुकड़ों में तोड़ेंगे, फिर उसका सिंथेसिस यानी कि फिर उन टुकड़ों को जोड़ेंगे, फिर जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है उसका इवैल्यूएशन होता है। ये है प्रोसेस। ठीक है, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ये बहुत ईजी है लर्न करना, इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि हम ऐसे ही गेन करते हैं, ऐसे ही किसी चीज़ को लर्न करते हैं, ऐसे ही वो हमारे माइंड में फिट होती है। सेकंड है कोग्निटिव डोमेन के वर्ब की फॉर्म में जो दिया था उन्होंने 2001 में। ये स्टार्ट होता है रिमेंबर से। सेकंड स्टेप है अंडरस्टैंड, यानी कि नॉलेज क्या करते हैं, हम गेन करते हैं तो उसको लर्न करते हैं, याद रखते हैं। फर्स्ट स्टेप है रिमेंबर। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या होता है, हमारी नॉलेज अप्लाई करते हैं। एनालिसिस वाला है सेम, कि हम उसको डिवाइड करके देखते हैं। इसमें जो ऊपर वाले 2 स्टेप हैं वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 5th स्टेप में सिंथेसिस की जगह पे इवैल्यूएशन आ जाता है एंड फाइनल स्टेप होता है क्रिएट, यानी कि हमारे माइंड में कंसेप्ट क्रिएट हो जाता है। ये बहुत ईजी है लर्न करने के लिए। कोई भी प्रोसेस हम नॉर्मली ऐसे ही फॉलो करते हैं। कुछ भी लर्न करना होता है या फिर कोई कंसेप्ट अप्लाई करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, ये ऐसे ही होता है। नेक्स्ट है हमारे अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है कि इमोशनल डोमेन है ये, यानी कि हम हार्ट से कोई चीज़ फील करते हैं। तो ये दिया था ब्लूम, क्रैथवेल एंड मारिया ने।
इसकी ट्रिक है, अगर आप करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो और ट्रिक के साथ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ट्रिक है R2VOC। R2VOC फर्स्ट हम किसी चीज़ को रिसीव करते हैं, यानी कि जैसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स टाइप में होता है ना, उसी तरीके से पहले हम रिसीव करते हैं। रिसीव यानी कि हमारे सेंसेस के थ्रू, ठीक है। सेंसेस यानी कि जो 5 सेंसेस होते हैं, स्किन, नोज़, ऐसे फील, मतलब कुछ भी, ये सब इनके थ्रू हम रिसीव करते हैं, फिर रिस्पोंड करते हैं। पहले रिसीव किया, फिर रिस्पोंड किया, फिर वैल्यूइंग। वैल्यूइंग यानी कि हम अपने थॉट्स में उसको लेके आते हैं। वैल्यू देना, उसको वैल्यू देते हैं कि हमारे, जैसे हम अपने कस्टम्स को, हम हमारे कल्चर को वैल्यू देते हैं, ये वो वाला वैल्यू है, ठीक है, वैल्यूइंग। देन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करके देखते हैं हमारे आइडियाज़ के साथ, हमारे माइंड के साथ, उसको ऑर्गेनाइज करके देखते हैं कि कैसे होगा। फिफ्थ इज़ करेक्टराइजेशन। देन वो जो लर्निंग है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमारे करेक्टर में आ जाते हैं। ये बहुत ईजी है लर्न करना। इसकी ट्रिक है R2VOC, रिसीविंग, रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन। नेक्स्ट है हमारा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन यानी कि फिजिकल एक्टिविटी से लर्निंग करना। साइकोमोटर डोमेन है RH डेव। RH डेव में इन्होंने दिया फिज़िकल एक्टिविटीज़, मतलब कि हम कैसे जज कर सकते हैं कि किसी ने कितनी लर्निंग की या कैसे लर्निंग की, इस तरीके से। हम कैसे लर्निंग करते हैं, इसकी एक ट्रिक है, बहुत ईजी है। आई एम पेन। आई एम पेन। आई से इमिटेशन, ये हम लगा सकते हैं। चाइल्ड जो होता है, छोटा बच्चा, वो कैसे लर्न करता है, जैसे 2 साल का बच्चा होता है, हमेशा इमिटेशन करता है, कॉपी करके ही सीखता है। फर्स्ट स्टेप आता है इमिटेशन। सेकंड आता है मैनिपुलेशन, यानी कि मैनिपुलेट करता है कि हाँ मेरे को ये करना है, मतलब कॉपी करके फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है उन चीज़ों को। थर्ड इज़ प्रिसीशन। प्रिसीशन यानी कि प्रिसाइज कर देना किसी चीज़ को, मतलब छोटा करके या अपने, मतलब अप्लाई कर लेना एक तरीके से। फोर्थ इज़ आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन यानी कि उन चीज़ों को बोल के देखना। आर्टिकुलेशन भी एक तरीके से अप्लाई हुआ, यानी कि बोल के देखना, ठीक है। यानी कि हम एक्टिविटी होगी ना, ये फिज़िकल एक्टिविटी, इसमें सब फिज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड है। आर्टिकुलेशन एक फिज़िकल एक्टिविटी है कि हम उस चीज़ को बोल के भी देख रहे हैं। फिफ्थ इज़ नेचुरलाइजेशन, तो वो चीज़ हमारे लिए नेचुरल हो जाती है, यानी कि हमारे करैक्टर में आ जाती है या हम उसको सीख जाते हैं। ये हैं इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। इसकी ट्रिक है आई एम पेन। आज का हमारा टॉपिक था बेंजामिन ब्लूम। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।